हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास का डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू मेडिकल का क्वेश्चन बैंक। ये मेडिकल क्वेश्चन बैंक में वैसे सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव को हम डिस्कस करेंगे जो कॉमनली आईटी मेंस में भी वैसा पूछा जाता है, मेडिकल में तो पूछा ही जाता है, और जहाँ पर स्टूडेंट को डाउट होने का चांस होता है। हालांकि अच्छे स्टूडेंट जो हैं, जो रेगुलर मेहनत कर रहे हैं, उन्हें हो सकता है कि ऐसे प्रॉब्लम में भी डाउट नहीं हो, क्योंकि मेडिकल के क्वेश्चन बैंक का जो लेवल है ऑलरेडी क्लास में डिस्कशन हो चुका है, उससे ज़्यादा ही लेवल डिस्कस हो चुका है। लेकिन फिर भी कुछ न्यूमेरिकल में आपको डाउट आ ही सकता है। तो हम क्वेश्चन बैंक का सेलेक्टेड न्यूमेरिकल डिस्कशन आज करने जा रहे हैं, और इस सेलेक्टेड डिस्कशन में आप देखें कि अगर कोई डाउट पहले से नहीं था, आप खुद सॉल्व कर ले रहे हैं ऐसे प्रॉब्लम को, इसका मतलब पीछे जितना भी बातें पढ़ाया गया उसको आपने अच्छे से किया है। और अगर कहीं डाउट है तो उसको क्लियर कीजिए कि किस स्टेप पर आपको प्रॉब्लम अभी भी हो रहा है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रॉब्लम को आप लोग पढ़िए पहले अच्छे से। अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल motion along a straight line, one dimensional motion, I mean motion along a straight line such that its velocity varies according to, velocity दिया हुआ है x के रिलेशन में। वेलोसिटी पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। बीटा एंड n are constants and x is the position of the particle. Acceleration of the particle as a function of x is, एक्स के फंक्शन में पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा। हमने एक्सेलरेशन का दो फार्मूला आपको समझाया था। एक फार्मूला बताया था dv/dt, और दूसरा फार्मूला हमने आपको समझाया था v/dv/dx। तो यहाँ चूंकि टाइम का डिस्कशन नहीं है, इसलिए एक्सेलरेशन इक्वल टू v/dv/dx का फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। अब ये फार्मूला यूज करेंगे तो इस फार्मूला में सबसे पहले dv/dx वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर लेंगे। तो ये डिफरेंशिएशन आप पहले कर लीजिए, dv/dx इक्वल टू बीटा कांस्टेंट है, बगल में रहने दीजिए, पावर आ जाता है बगल में -2n x - 2n - 1। देख लीजिए आप लोग अच्छे से। अब यहाँ पर -2 बीटा n x - 2n - 1, तो dv/dx का ये वैल्यू आ गया। तो dv/dx का ये वैल्यू अगर आ गया तो अब एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, v × dv/dx, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। बीटा x - 2n पहले से ही था और ये डिफरेंशिएशन के बाद आया है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा, बीटा x - 2n इंटू -2 बीटा n x - 2n - 1। अब यहाँ से देखो -2 बीटा स्क्वायर -2 बीटा स्क्वायर n और x का पावर -2n - 2n - 1 -2 बीटा स्क्वायर n x - 4n - 1। आप देखिए इसमें से चार में से कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट है, ये हमारा आंसर हो गया। प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम सामने लिखा हुआ, आप अच्छे से पढ़िए। अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस हैज एक्सेलरेशन f = f0 - t by कैपिटल लेटर T। ये रिलेशन दिया हुआ एक्सेलरेशन का, f0 एंड t आर कॉन्स्टेंट्स, ये कांस्टेंट वैल्यू है। कैपिटल T को आप टाइम ना मानेंगे। अब टाइम के इक्वल आता है नहीं आता बात की बात है, हम टाइम नहीं मानेंगे, कोई भी कांस्टेंट है। द पार्टिकल एट t = 0 है, जीरो वेलोसिटी। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का 0 है। एट
t इक्वल टू 0, पार्टिकल है जीरो वेलोसिटी। इन द टाइम इंटरवल बिटवीन t इक्वल टू 0 एंड द इंस्टेंट व्हेन f इक्वल टू 0, इनिशियल टाइम तो 0 है ही, और दूसरा टाइम कौन सा टाइम दिया है जब एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 है। द पार्टिकल्स वेलोसिटी इज, पार्टिकल का वेलोसिटी उस समय क्या होगा। तो सबसे पहली बात सॉल्यूशन में आप f का वैल्यू 0 पुट कर लीजिए। f जब 0 पुट करेंगे तो f नॉट 1 माइनस टी बाई कैपिटल लेटर T इक्वल टू 0, देन T इक्वल टू कैपिटल T। अब यहां से आगे क्या करेंगे, हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए जो ओरिजिनल इक्वेशन दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी जाने का जो तरीका हमने आपको समझाया था, लेफ्ट टू राइट डिफरेंशिएशन और राइट टू लेफ्ट इंटीग्रेशन। इधर आएंगे, इंटीग्रेशन करना होगा, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू एफ नॉट 1 माइनस टी बाई कैपिटल। अब इसको इंटीग्रेट करने से पहले ये एक्सेलरेशन है, स्मॉल लेटर एफ यहाँ यूज किया है मेडिकल का क्वेश्चन बैंक में, हम लोग क्लास में एक्सेलरेशन के लिए ये यूज करते हैं, यहाँ पर स्मॉल लेटर एफ यूज किया है। अब यहाँ पर डी वी बाई डी टी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डी वी बाई डी टी इक्वल टू एफ नॉट 1 माइनस टी बाई टी। हमें v निकालना है, तो डी वी इक्वल टू एफ नॉट, यहाँ से इसको ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे, एफ नॉट डी टी माइनस 1 बाई टी टी डी टी। अब देख लीजिए अच्छे से मैंने क्या स्टेप यहाँ पर लिया है। यहाँ से हमने क्या किया कि dt को इधर मल्टीप्लाई किया, तो इससे मल्टीप्लाई एक और होगा, फिर dt का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा। देख लीजिए कहीं कुछ छूटा तो नहीं है, ये छूट चुका है यहाँ पर, देखिए एफ नोट अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ नोट इसके साथ भी मल्टीप्लाई में जाएगा और इसके साथ भी जाएगा, dt एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ। अब देखिए वेलोसिटी का इनिशियल लिमिट, इनिशियल वैल्यू दिया हुआ है वेलोसिटी का 0, और फाइनल तो हमें कैलकुलेट ही करना है। इनिशियल टाइम दिया हुआ है 0 और फाइनल टाइम डायरेक्टली नहीं दिया था, इंस्टेंट व्हेन एफ इक्वल टू 0। तो इंस्टेंट व्हेन एफ इक्वल टू 0 हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया, कैपिटल लेटर T, तो अब कैपिटल लेटर T यहाँ पुट कर दीजिए, 0 से कैपिटल लेटर T। अब यहाँ से देखिए dv का इंटीग्रेशन v हो गया, 0 टू v इक्वल टू एफ नॉट t माइनस 0 माइनस एफ नॉट t स्क्वायर बाई 2। यहाँ पर स्मॉल लेटर t लिखेंगे हम, t स्क्वायर बाई 2, 0 से t। फाइनल रिजल्ट यहाँ से देखिए क्या आ रहा है, v इक्वल टू एफ नॉट t माइनस एफ नॉट 2t t स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। अब यहाँ से v इक्वल टू एफ नॉट t से t क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, माइनस एफ नॉट t बाई 2। अब ऐसा कोई आंसर देखिए मिलता जुलता रहा होगा, और एक स्टेप इसमें से आगे बढ़िए, एफ नॉट t बाई 2, एफ नॉट t बाई 2 कौन सा है, डी नंबर, तो आंसर हमारा डी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, प्रॉब्लम को आप अच्छे से पढ़िए। A particle moves a distance x in time t according to the equation। x का रिलेशन ये टाइम के टर्म में दिया हुआ है। अब थोड़ा एनालाइज करके देखें तो x इक्वल टू 1 बाई टी प्लस 5 भी आप इसको सोच सकते हैं, बात वही है। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, एक्सेलरेशन 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें किसके प्रोपोर्शनल होगा। आंसर जो लाना है या तो वेलोसिटी के टर्म में या तो डिस्टेंस के टर्म में। अब सबसे पहला काम कि सॉल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे उसको हम पहले डिस्कस करना चाहेंगे, ठीक है।
सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट जो यूज करेंगे वह ये कि आप लोग पढ़ चुके थे स्टेप पोजीशन, दूसरा स्टेप वेलोसिटी, तीसरा स्टेप एक्सेलरेशन। पोजीशन से एक्सेलरेशन पर जाने के लिए 2 स्टेप यूज करेंगे और 2 स्टेप यूज करेंगे मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आपका प्लानिंग क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स। अब डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स जब आप करेंगे तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन आप यूज करेंगे तो v मिलेगा, v इक्वल टू dxy/dt। और एक जो स्टूडेंट के दिमाग में डायग्राम नहीं आ पाया मेरे बोलने के बाद वैसे देख लें, s to v, v to a, यहाँ से यहाँ एक स्टेप, यहाँ से यहाँ दूसरा स्टेप। तो वेलोसिटी इक्वल टू dx/dt जब आप करेंगे तो इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए। तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन सारे स्टूडेंट समझ रहे होंगे। v देखिए पावर फार्मूला यहाँ लगेगा, पावर फार्मूला में पावर बगल में आ जाएगा, -t + 5 -1 -1। दिस इज इक्वल टू -1/t + 5 का पावर 2। तो इस तरीके से फर्स्ट स्टेप डिफरेंशिएशन से -1/t + 5 का पावर 2 इक्वेशन फर्स्ट, ये वेलोसिटी कैलकुलेटेड हो गया। अब क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल टू dv/dt। अब एक्सेलरेशन इक्वल टू dv/dt करेंगे तो इसको आप देखिए यहाँ पर पावर 2 है, चाहें तो पावर फार्मूला यूज करने से पहले -2 यहाँ कर लें। अब इसके बाद डिफरेंशिएशन इसका करना है। हमने वेलोसिटी का ये जो वैल्यू है t + 5 का पावर -2 और ये माइनस था यहाँ कर दिया dv/dt। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये पावर आ जाएगा बगल में -2 t + 5 -2 -1। अब यहाँ से 2 डिवाइडेड बाई t + 5 का पावर 3 आएगा। आप लोग ये अच्छे से देख लीजिए, ये ऊपर में पावर -3 है तो नीचे में आएगा तो पावर 3 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2। अब ऑप्शन पर नजर आप डालेंगे तो जो ऑप्शन दिया हुआ है प्रॉब्लम का वह या तो वेलोसिटी या तो डिस्टेंस के टर्म में दिया हुआ है। टाइम है ही नहीं, टाइम नहीं मतलब टाइम को एलिमिनेट करना है। तो टाइम को आप एलिमिनेट कैसे करेंगे? टाइम को एलिमिनेट करने के लिए t + 5 का वैल्यू यहाँ भी है और t + 5 का वैल्यू यहाँ भी है। इन दोनों को आप एलिमिनेट करके देख लीजिए। यहाँ पर अगर इन दोनों का एलिमिनेशन करेंगे तो यहाँ से t + 5 का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए। t + 5 का पावर 2 इक्वल टू -1/v। तो t + 5 का वैल्यू आप क्या लिखेंगे? अब देखिए कुछ स्टूडेंट यहाँ गलती क्या करेंगे कि ये माइनस में है तो t + 5 निकालेंगे तो स्क्वायर रूट और माइनस में आ रहा है तो आपको लगेगा कि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ गया, ये तो हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या? माइनस साइन को छोड़ करिएगा, क्योंकि फाइनली ये तो टाइम है ना, तो टाइम है तो टाइम का वैल्यू नेगेटिव तो होगा ही नहीं, राइट। तो यहाँ पर स्क्वायर वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ये भी आप सोचें। तो यहाँ से माइनस साइन को आप छोड़ते हुए क्या लिखेंगे? 1/√v। अब इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो ये t + 5 का जो वैल्यू आपने यहाँ पर लाया है इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई t + 5 का पावर 3 है। यहाँ t + 5 के बदले पहले ये रखेंगे 1/√v का पावर 3, ये ऊपर चला जाएगा 2√v का पावर 3
टू वी का पावर 1/2 का पावर 3 a इक्वल टू 2 v का पावर 3/2। यहाँ पर ये जो स्टेप हमारा आया है, आंसर ए बी सी डी चारों में से देख लीजिए, आंसर ए नंबर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, लैंग्वेज को आप लोग अच्छे से पढ़िए। द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विथ टाइम टी एच। डिस्प्लेसमेंट एक्स टाइम के साथ जो वेरी कर रहा है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है और एडिशन दिया हुआ है। ये e का पावर बीटा इंटू टी, e टू द पावर माइनस अल्फा इंटू टी। एक्स का ये वैल्यू दिया हुआ है, वेयर ए बी अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी डिक्रीजेज विथ टाइम, v independent of alpha and beta, drop to 0 when alpha equal to beta, number d increase with time। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो वैल्यू दिया गया है, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी निकल जाएगा। तो वेलोसिटी निकालना बिल्कुल आसान काम है। आप जानते हैं कि पोजीशन से वेलोसिटी पर जाने के लिए वन टाइम डिफरेंशिएशन करना होगा। डिफरेंशिएशन एज आई थिंक क्लास में बैठे हुए बहुत सारे स्टूडेंट कर भी चुके होंगे। आप देखिए e टू द पावर n वाला फार्मूला लगाइए, e टू द पावर nx, तो n बगल में आ जाता था, पावर बगल में आ जाता था, t का कोफिशिएंट बगल में आ जाएगा। जिन लोगों को फार्मूला में भी दिक्कत हो रहा है उन लोगों के लिए थोड़ा सा हम रफ वर्क में हिंट कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर nx विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू n e टू द पावर nx। इस फार्मूला का आप इस्तेमाल करें। अब यहाँ से dx बाई dt में माइनस अल्फा टी के बगल में है, ये बगल में आ जाएगा, माइनस ए अल्फा ई का पावर माइनस अल्फा टी। क्योंकि n बगल में आता है तो ऊपर nx ही रहता है, n वहाँ से गायब नहीं होता, तो माइनस अल्फा टी ही रहेगा। अब सेकेंड पार्ट ये रह गया, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो b बीटा e टू द पावर बीटा t। तो वेलोसिटी का वैल्यू जो आ रहा है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक पार्ट आपका ये हो गया और एक पार्ट आपका ये हो गया। फर्स्ट पार्ट को कैपिटल लेटर x ले लिया और सेकेंड पार्ट को कैपिटल लेटर y ले लिया। ये x y क्यों, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए कि कैसे आप डिसाइड करेंगे कि v का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। यहाँ से देखने पर काफ़ी मुश्किल डिसीजन है। ये चार ऑप्शन जो दिया हुआ है, चारों ऑप्शन के साथ पहला तो लिखा है डिक्रीज विथ टाइम, तब डिक्रीज करेगा ये इंक्रीज, ये कैसे डिसाइड करेंगे। बी नंबर में लिखा है बी इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा से इंडिपेंडेंट होगा। ऐसा दिखता है कि अल्फा बीटा से इंडिपेंडेंट होगा, इसका मतलब बी नंबर तो गलत है। बात रह गया सी नंबर, तो ड्रॉप टू 0 व्हेन अल्फा इक्वल टू बीटा। अल्फा बीटा अगर इक्वल भी पुट कर देंगे तो ये वैल्यू 0 नहीं होगा। आप देख लीजिए क्योंकि ए और बी इक्वल नहीं है, इसलिए सी नंबर ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो अब या तो हम डिसीजन लेंगे, यहाँ पर बी भी गलत है और सी भी गलत है। तो अब डिसीजन हमारा ये होगा या तो डी होगा, या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज। अब देखिए x का वैल्यू आपने लिया है माइनस ए अल्फा ई का पावर माइनस अल्फा टी। ये माइनस यहाँ पर जो आपने कंसीडर किया है, और यहाँ पर माइनस का वैल्यू क्या है, ये एक्सपोनेंशियल जब नेगेटिव होता है तो ये कंटिन्यू डिक्रीज करेगा। जैसे जैसे आप टाइम को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। आप इसे सोच कर देखिए, e का पावर -1 1 बाई e का पावर -2 1 बाई e टू द पावर 2। तो ये वैल्यू से वैल्यू क्या है, छोटा है, तो ये कंटिन्यूअस डिक्रीज करेगा। तो ये माइनस है, ये डिक्रीज करने वाला वैल्यू क्या है, ये माइनस यहाँ लगा हुआ है। अब आगे बढ़िए y के बारे में सोचते हैं। तो y में क्या है, ये पॉजिटिव वैल्यू होने से
y इक्वल टू बी बीटा e टू द पावर बीटा टी। चूंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है तो जैसे जैसे टाइम बढ़ाएंगे वैल्यू बढ़ता ही जाएगा। जैसे देखिए कोई भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए 1 e का पावर 1 2 3 जैसे लेंगे ये वैल्यू बढ़ेगा, तो ये इंक्रीज ऑलवेज करेगा टाइम के साथ। टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा इंक्रीज करेगा, अब ये डिक्रीज करेगा। अब जरा डिसाइड कीजिए तो v इक्वल टू माइनस ए अल्फा ई का पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी बीटा ई का पावर बीटा टी। अब यहाँ पर ये वैल्यू डिक्रीज करने वाला है, माइनस में जो वैल्यू है वो डिक्रीज कर रहा है और ये वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, तो ज़्यादा वैल्यू बड़ा कम होगा। निश्चित रूप से हमेशा ये बढ़ता जाएगा और ये घटता जा रहा है और ऑलरेडी माइनस में है, तो नेट वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? इसी स्टेप पर स्टूडेंट को दिक्कत होता है, या तो ऑप्शन ए या तो ऑप्शन डी। स्टूडेंट का गलती यहीं पर होता है। फिर से आप एक बार सोच लीजिए, मैंने आपको क्या समझाया, ये डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है तो मेरा वैल्यू क्या होगा, कम होता जाएगा। तो माइनस वाला कम हो रहा है और प्लस वाला बढ़ते जा रहा है, नहीं? तो आप समझ जाइए कि नेट वैल्यू बढ़ते जाएगा। और ऐसे सोचिए ना कि आपका डेली का खर्च कम होता चला जाए और इनकम बढ़ता जाए, तो आपके पास दौलत क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जस्ट यहाँ पर उसी तरीके से सोच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का लैंग्वेज को आप अच्छे से पढ़ें। ए स्टोन फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी। एक स्टोन है और ग्रेविटी के अंदर फ्रीली फॉल कर रहा है। इट कवर्स डिस्टेंसेज h1 h2 एंड h3 इन द फर्स्ट 5 सेकेंड, द नेक्स्ट 5 सेकेंड एंड द नेक्स्ट 5 सेकेंड। मतलब 3 इंटरवल दिया और तीनों इंटरवल का टाइम क्या है, सेम है। डिस्टेंसेज अलग अलग है, h1 h2 एंड h3। हमने आपको समझाया था कि जब किसी पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है तो चाहे मोशन हॉरिजॉन्टल लाइन पर हो चाहे मोशन वर्टिकल लाइन पर हो, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो इक्वल टाइम के लिए डिस्टेंस का रेशियो ऑड रेशियो में होता है। याद है, इक्वल टाइम के लिए टाइम इंटरवल अगर इक्वल है तो डिस्टेंस ऑड रेशियो में होगा। तो यहाँ पर देखिए ड्रॉप किया गया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 ए से बी पर चला है, ये h1 है, बी से सी पर चला है, ये h2 है, सी से डी पर चला है, ये h3 है। तो यहाँ पर अगर ये y1 y2 y3 सोचते हैं तो 1:3:5 ऐसा स्टैंडर्ड रिजल्ट हमने आपको समझाया होगा ऑड रेशियो। अब वही y1 y2 y3 के अपने यहाँ क्या दे दिया, h1 h2 h3, ये हो जाएगा। अब इस रिजल्ट के हिसाब से आप देखिए कि कौन सा ऑप्शन सुटेबल है। आप अगर ए ऑप्शन देखेंगे, सी ऑप्शन देखेंगे, डी तो होगा ही नहीं, ए तो बिल्कुल नहीं होगा, सी तो और नहीं होगा। लेकिन बी नंबर जैसे ही आप देखते हैं तो बी नंबर में देखिए क्या लिखा है, h1 इक्वल टू h2/3 h3/5। यहाँ इमेजिन करें 1 h1/1 h2/3 h3/5। बात वही है, इसको ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाई राइज प्लेटफॉर्म एट t इक्वल टू 0। हाई राइज प्लेटफॉर्म मतलब एक प्लेटफॉर्म है जो बहुत हाइट तक उठाकर रखा गया है। अब समझिए जैसे छत पर खड़े होते हैं उसे प्लेटफॉर्म पर कोई खड़ा है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, प्लेटफॉर्म एट t इक्वल टू 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। इसका मतलब समझ में आया, बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाई राइज प्लेटफॉर्म एट t इक्वल टू 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। मतलब बॉल को जब ड्रॉप किया जा रहा है हाई राइज प्लेटफॉर्म से तो वह इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट आई मीन ड्रॉप का मतलब ही होता है रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया। 6 सेकेंड के बाद अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड, एक दूसरा बॉल गिराया गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में 6 सेकेंड के बाद। पहला जब ड्रॉप किया गया तो उसके 6 सेकेंड के बाद उसी प्लेटफॉर्म से v थे स्पीड v, लेकिन स्पीड उसका v है डाउनवर्ड डायरेक्शन। द टू बॉल्स मीट एट t इक्वल टू 18 सेकेंड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? v का वैल्यू क्या है?
अब सॉल्यूशन की ओर हम बढ़ रहे हैं। सॉल्यूशन पर आप केयर करें। जो लैंग्वेज वहाँ लिखा हुआ है उसका एक सिंपल डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देखिए मैंने क्या किया है। ये फर्स्ट बॉल के लिए हो गया और ये सेकेंड बॉल के लिए हमने दिखाया है। प्लेटफॉर्म का हाइट तो ही रहेगा क्योंकि प्लेटफॉर्म तो अपने जगह पर फिक्स किया हुआ है। तो मान लो कि प्लेटफॉर्म यहाँ पर है, बॉल को ड्रॉप किया गया तो इनिशियल वेलोसिटी 0, लेकिन दूसरे बॉल को ड्रॉप नहीं किया गया है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रोन किया गया है v स्पीड से। ये जिस समय ड्रॉप किया गया टाइम 0 था, बट ये जिस समय ड्रॉप किया गया है 6 सेकेंड। अब कहता है आगे कि दोनों बॉल 18 सेकेंड पर मीट करता है। तो 18 सेकेंड पर दोनों जब मीट करेगा तो इसका मतलब है कि मीटिंग के बाद यहाँ से जितना डिस्टेंस फर्स्ट बॉल का होगा उतना ही डिस्टेंस सेकेंड बॉल का होगा, मतलब y1 इक्वल टू y2। डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दोनों का क्या होगा, सेम। अब जरा आप सोचिए कि दोनों का डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेम हो रहा है, तो हम दोनों का अलग अलग डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले y1 और फिर y2। y1 का वैल्यू आप क्या लिखेंगे, y1 का वैल्यू लिखेंगे ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये सीधे हो जाएगा हाफ जी टी 1 स्क्वायर। हाफ जी टी 1 स्क्वायर जब आप लिखेंगे तो हाफ जी का वैल्यू 10 और t1 स्क्वायर। तो देखिए 18 सेकेंड पर ये जब एक दोनों से मिल रहा है तो पहला बॉल 18 सेकेंड चला होगा, लेकिन दूसरा बॉल 18 सेकेंड नहीं चला होगा क्योंकि 6 सेकेंड के बाद थ्रो किया गया है ना। तो 18 - 6 12 सेकेंड तक ही वो चला है, 12 सेकेंड ही तक चला है। तो y1 इक्वल टू हाफ जी टी 1 स्क्वायर से पहला के लिए 18 सेकेंड हम रखेंगे और दूसरा के लिए 12 सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा देख लीजिए, जो भी वैल्यू आ रहा है 10 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 2। आप कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ से 10 इंटू 9 इंटू 18, ये आ गया y1 का वैल्यू। आप देख रहे हो कि ये वैल्यू जो आ रहा है ये काफ़ी बड़ा वैल्यू आ रहा है, हाइट बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इसीलिए हाई राइज प्लेटफॉर्म लिखा था कि आपके दिमाग में हो ये काफ़ी हाइट तक है। हाइट इतना ज़्यादा है कि 18 सेकंड में दोनों मिला है तो ज़मीन से टकराया नहीं है, ग्राउंड से टकराया नहीं है। y2 का वैल्यू आप क्या लिखेंगे, y2 का वैल्यू जब आप लिखेंगे तो v इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, बट इसके लिए टाइम कितना है 12 सेकेंड। तो 12 इंटू वी प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 12 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 12 वी प्लस ये कितना आ जाएगा देख लीजिए 10 इंटू 12 इंटू 6, ये y2 का वैल्यू। अब आगे क्या लिखा है y1 इक्वल टू y2, तो दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए। y1 का कैलकुलेटेड वैल्यू 1620 यहाँ से आ रहा है, y2 का वैल्यू यहाँ से आ रहा है 12v प्लस 720। अब y1 इक्वल टू y2 आप कर लीजिए, y1 इक्वल टू y2 करेंगे तो 1620 इक्वल टू 12v प्लस 720। अब यहाँ से देखें 12v, तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा, v इक्वल टू 1620 माइनस 720 डिवाइडेड बाई 12। तो v इक्वल टू इसमें से माइनस करेंगे तो क्या होगा 0 0 900 बाई 12। देखिए कितना रहा है, v का वैल्यू यहाँ से 75 मीटर आ रहा है। आप ऑप्शन देखेंगे तो 75 मीटर किसी भी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन मोस्ट सुटेबल आंसर ए नंबर होगा 74 मीटर पर सेकेंड। और ऐसा लगता है कि आंसर देने वालों ने g का वैल्यू 9.8 ले रखा होगा, तो 9.8 ले रखने से क्या होगा ये वैल्यू थोड़ा सा कम हो जाएगा और ये भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सा जो इफेक्ट आएगा वो 74 मीटर के करीब आएगा।
लेकिन प्रॉब्लम में जब g का वैल्यू 10 दिया हुआ है तो 9.8 नहीं लेंगे और हमारा आंसर सही यही है। लेकिन चूंकि हमें 4 ऑप्शन दिया हुआ उसी में से आंसर करना है, इसलिए आंसर नंबर ए हमारा करेक्ट है। आंसर ए, आंसर ए में क्या दिया है 74 मीटर, बट हम लोग आ रहा है 74 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7, द पोजीशन x of a particle with respect to time t along x axis is given by x equal to 9t square minus t to the power 3, where x is in meter and t is in second. What will be the position of this particle when it attains maximum speed along the x direction? जब यह x डायरेक्शन में मैक्सिमम स्पीड अटेन करेगा तो उस समय इसका पोजीशन क्या होगा। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि मैक्सिमम स्पीड कितने टाइम पर इसका हो पा रहा है। तो मैक्सिमम स्पीड होगा ये बाद की बात है, पहला बात ये देखना है कि स्पीड का वैल्यू क्या होगा। पोजीशन दिया हुआ है, पोजीशन से स्पीड कैलकुलेशन के लिए, पोजीशन से स्पीड कैलकुलेशन के लिए डिफरेंशिएशन करना होगा। पोजीशन से स्पीड कैलकुलेशन के लिए क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा। तो पोजीशन x जो दिया हुआ है ये वैल्यू x का है, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे। जब फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन किया तो ये पावर बगल में आएगा 18 इंटू टी माइनस 3 बगल में आएगा 3t स्क्वायर, तो वेलोसिटी का वैल्यू दिया गया। बट मैक्सिमम स्पीड, कोई भी वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होता है तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन 0 पुट करते हैं। तो इसका अगर फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन को 0 पुट कर दें तो वह मैक्सिमा का कंडीशन मिल जाएगा। तो यहाँ से 18t माइनस 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमने 0 पुट किया, तो 18 माइनस 6t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 18 बाई 6 इक्वल टू 3 सेकेंड, तो t का वैल्यू 3 सेकेंड। तो मैक्सिमम स्पीड के लिए जब टाइम 3 सेकेंड आ गया, लेकिन हमसे मैक्सिमम स्पीड नहीं पूछा गया, ये मैक्सिमम स्पीड इतने टाइम पर होगा। हमसे पूछा गया है कि मैक्सिमम स्पीड जितने टाइम पर है उस समय पोजीशन क्या है। तब देखिए पोजीशन का कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, तो पोजीशन x इक्वल टू 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, अब t का वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 9 3 का स्क्वायर माइनस 3 का पावर 3, कितना हो गया 27, ये 9 इंटू 3 का स्क्वायर 81 होगा और 3 का पावर 3 27, 54 मीटर, ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 8, a body dropped from top of a tower fall through 40 meter during the last 2 seconds of its fall. Find the height of the tower. एक बॉल को जब ड्रॉप किया गया है यहाँ से, तो लास्ट 2 सेकंड में 40 मीटर कवर किया है। ऐसा पीछे लेक्चर में भी हमने आपको स्टडी करवाया होगा, पढ़ाया होगा कि लास्ट सेकेंड वाला कॉन्सेप्ट को कैसे डील करें। लास्ट 1 सेकेंड वाला कॉन्सेप्ट के लिए आपके पास ऑप्शन ये भी है कि लास्ट 1 सेकेंड के लिए फॉर्मूला जानते हैं SNH u प्लस a/2 2n-1, लेकिन लास्ट 2 सेकेंड के लिए ऐसा कोई फार्मूला हमारे पास नहीं है। तो हम बेसिक से सॉल्व करेंगे। बेसिक बात क्या है, लास्ट सेकेंड हमने n ले लिया, मतलब जिस समय ये ग्राउंड को स्ट्राइक किया है, ये पोजीशन को हम लोग ग्राउंड ले लें, तो ग्राउंड को जिस समय स्ट्राइक किया है उस समय n सेकेंड लगा है। 2 सेकेंड पहले टाइम n-2 होगा। प्रॉब्लम में लिखा है, आप पढ़कर देखिए कि लास्ट 2 सेकेंड में 40 मीटर, मतलब ये टाइम से ये टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है वो 40 मीटर। अब देखिए यहाँ से ये h1 है और यहाँ से ये h2 है, तो h1 और h2 ये जो कवर हुआ है h1 और ये कवर हुआ है h2, इन दोनों का डिफरेंस 40 मीटर होगा। अब h1 का वैल्यू आप क्या लिखेंगे, h1 इज इक्वल टू हाफ gn-2 का होल स्क्वायर, और h2 का वैल्यू क्या लिखेंगे, h2 इज इक्वल टू हाफ gn स्क्वायर।
u जीरो है तो हाफ जी टी स्क्वायर, एक में टाइम n माइनस टू, एक में n स्क्वायर। चूंकि h2 h1 से ग्रेटर है तो h2 माइनस h1 इक्वल टू हाफ जी n स्क्वायर माइनस n माइनस टू का होल स्क्वायर। और ये कितना गिवन है 40, 10/2। ये वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से भी सोच सकते हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर n प्लस n माइनस टू, और a माइनस बी करेंगे तो n माइनस n प्लस टू। फाइनल रिजल्ट देख लीजिए, 0 से 0 कैंसिल आउट, 8 हो गया, 2n माइनस टू, और ये हो गया इंटू 2, 2n माइनस टू इक्वल टू 4, 2n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 3 सेकेंड, n इक्वल टू 3 सेकेंड। आपसे क्या पूछा था, ये तो n का वैल्यू आपसे पूछा नहीं है, आपसे पूछा हाइट ऑफ द टावर क्या है। अब ये n का वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दें, चूंकि हाइट ऑफ द टावर h2 है, हाइट ऑफ टावर h2 इज इक्वल टू हाफ जी n स्क्वायर, हाफ g का वैल्यू 10, n स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 10, 90/2, 45 मीटर। देखिए कोई ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, if a ball is thrown vertically upwards with a speed u, the distances covered during the last t second of its ascent is, लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स असेंट। आप इस डायग्राम में देखिए, ये हो गया टाइम ऑफ असेंट, तो टाइम ऑफ असेंट अगर ये हो गया तो 1 सेकेंड बिफोर, 1 सेकेंड बिफोर टी ए माइनस 1 होगा, तो लास्ट सेकेंड ही 1 यहाँ से यहाँ तक का। आप जानते हैं कि 1 सेकेंड बिफोर वेलोसिटी g होता है, 2 सेकेंड बिफोर वेलोसिटी 2g होता है, मैंने ऐसा प्रूफ करवाया था। 3 सेकेंड बिफोर वेलोसिटी 3g होता है। तो यहाँ पर 1 सेकेंड बिफोर अगर ये C पॉइंट पर है तो C पॉइंट का वेलोसिटी g के बराबर होगा, g आई मीन 9.8 मीटर पर सेकेंड या 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से लास्ट सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट अगर कवर्ड करना है, और जिस स्टूडेंट को इन बातों में प्रॉब्लम लग रहा है कि आखिर ये कैसे आया है, मैंने क्लास में प्रूफ करवा चुका है, लेकिन बाय द वे क्लास की बात भूल गए हैं तो एक स्टेप आप देख लीजिए इस तरीके से, VB इक्वल टू VC माइनस GT, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि B पॉइंट का वेलोसिटी 0 मैक्सिमम हाइट पर लग जाएगा, और C पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है 1 सेकेंड, तो G इंटू 1, तो देखिए तो VC का वैल्यू G आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है C से B, तो आप क्या लिखेंगे, S इज इक्वल टू VC इंटू T माइनस हाफ GT स्क्वायर। VC का वैल्यू G हो गया, और टाइम लास्ट सेकेंड है तो 1 सेकेंड, तो 1 माइनस हाफ G लास्ट T सेकेंड, ऐसा कुछ लिखा है, लैंग्वेज को ठीक से पढ़िए तो। हाँ, तो मैंने आपको इस स्टेप तक समझाया था कि 1 सेकेंड बिफोर वेलोसिटी g, फिर से थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं, 2 सेकेंड बिफोर वेलोसिटी 2g, 3 सेकेंड बिफोर वेलोसिटी 3g, और इसको हमने आपको प्रूफ भी किया था कि t का वैल्यू जब 1 लेंगे तो यहाँ पर g आ जाएगा, 2 लेंगे तो 2g आ जाएगा। बट इसने क्या लिखा है, लास्ट t सेकेंड, तो लास्ट t सेकेंड जब लिखेंगे तो यहाँ पर t रह जाएगा, तो यहाँ पर g इंटू टी है, तो यहाँ पर t ही अगर आप रखते हैं तो g इंटू टी, मतलब t सेकेंड बिफोर वेलोसिटी gt, 1 सेकेंड बिफोर वेलोसिटी g, 2 सेकेंड बिफोर 2g, तो t सेकेंड बिफोर g इंटू टी। अब यहाँ से s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर अगर यूज करते हैं तो यहाँ पर VC के बदले GT रखेंगे, और इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ से पुटअप कीजिए, आंसर आ गया होगा हाफ जी टी स्क्वायर। देखिए कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर
क्वेश्चन नंबर 10, 2 cars P and Q start from a point at the same time in a straight line and their positions are represented by फर्स्ट कार का पोजीशन AT प्लस BT स्क्वायर, सेकेंड कार का पोजीशन Q नंबर का FT माइनस T स्क्वायर। कहता है एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव द सेम वेलोसिटी, कितने टाइम पर कार का वेलोसिटी सेम। तो वेलोसिटी सेम होगा तो पहला काम क्या है, पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी निकलेगा, दोनों को इक्वेट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर स्टेप Vp इक्वल टू dxp/dt ये आ गया, Vq इक्वल टू dxq/dt, F माइनस 2t आ गया। डिफरेंशिएशन आप देख रहे हैं, अच्छे समझ रहे होंगे, क्योंकि t का 1 हो गया और t स्क्वायर है तो 2t हो गया। अब Vp इक्वल टू Vq प्रॉब्लम में दिया हुआ है, Vp इक्वल टू Vq, तो दोनों को इक्वेट हमने कर दिया। यहाँ से क्या हो जाएगा 2v प्लस 2 इंटू टी इक्वल टू एफ माइनस ए, तो t इक्वल टू एफ माइनस ए बाई 2b प्लस 1। ऐसा कोई ऑप्शन है तो देखिए सिलेक्शन होगा एफ माइनस ए 2b प्लस 1। ये जो t का वैल्यू आया है एफ माइनस ए 2b प्लस 1। आप आंसर देखेंगे ये डी नंबर से होगा। डी नंबर में प्रिंटिंग मिस्टेक था, आई मीन 2 1 प्लस एफ लिखा हुआ था, मैंने करेक्शन बाद में किया है बी। तो जो स्टूडेंट देख रहे होंगे आराम से समझ गए होंगे कि डी नंबर ऑप्शन देखिए जो यहाँ से आया है वही डी।